इमली और आलू बुखारे का ये बेहद मज़ेदार ठंडा ठंडा सा शरबत परफेक्ट मेजरमेंट्स या सही नापतोल के साथ आज हम बनाएंगे। इसमें कुछ स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद चार चांद लगा देंगे। इस थिक से शरबत को बनाकर स्टोर करने के लिए वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी यूजफुल टिप्स भी शेयर करूंगी, ताकि आपका जब भी दिल चाहे आप ये मज़ेदार सा इमली और आलू बुखारे का ठंडा ठंडा सा शरबत बगैर मेहनत के झटपट और फौरन तैयार कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मज़ेदार से शरबत को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इमली ली है। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम आलू बुखारा। जितनी इमली है उतना ही इसमें आलू बुखारा ऐड होगा। तो अब हमें इनका पल्प निकालना है, और पल्प निकालने का बहुत ही आसान मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 4-5 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इनको भिगो कर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इन दोनों को मैंने एक कुकिंग पैन में शामिल कर दिया है, और साथ ही इसमें शामिल कर दिया है 1 लीटर पानी। फ्लेम ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा खुला पानी शामिल किया है, क्योंकि शरबत बनाते हुए भी हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करना ही पड़ता है। अगर आप पल्प निकालते हुए इसमें कम पानी शामिल करेंगे तो पल्प निकालना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आपको लगे कि इमली के कुछ पीसेस बड़े साइज़ के हैं, तो चम्मच की मदद से उनको पैन में ही घोल दें, ताकि ये जल्दी और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो अब इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे, ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, एक बार दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। कवर करके इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इमली और आलू बुखारा सॉफ्ट हो जाए, और इनको सॉफ्ट होने में कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा। तो हल्की आंच पर यहाँ पर इनको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ करने से पहले चम्मच की मदद से इस तरह से पैन में ही एक आलू बुखारे को आप मैश करके चेक कर लें। आप देखें आलू बुखारा कितना सॉफ्ट हो गया है। एक और आलू बुखारे को मैश करके चेक कर लेंगे। ये देखें, ये भी सॉफ्ट है। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप से पहले इसको हमें बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। तो ठंडा होने के बाद यहाँ पर आप देखें ये थोड़ा सा थिक हो गया है। तो इसलिए मैं इसमें आधा लीटर मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। क्योंकि अगर हम थिक को छानने की कोशिश करेंगे तो एक तो पल्प ज़ाया होगा, और सेकंड इसको छानना भी मुश्किल होगा। तो पानी शामिल करके मिक्स करके इसको हम एक बार हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से मसल लेंगे, ताकि इमली और आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं वो इस तरह से गूदे से अलग हो जाएं। तो अच्छी तरह से इसको मसल लेने के बाद अब हम सबसे पहले स्टेप में इमली और आलू बुखारे की जो बड़ी बड़ी सी गुठलियां हैं इनको निकाल लेंगे, ताकि इसमें से गूदा निकालना आसान हो जाए। और गुठलियां निकालने के लिए इस तरह से हम किसी भी खुली जाली का इस्तेमाल कर लेंगे। या तो आप इस तरह से स्नैक्स को फ्राई करने वाला ये स्पाइडर ले लें, तकरीबन हर घर में ही होता है। या फिर इस काम के लिए आप प्लास्टिक या स्टील की जो बड़े साइज की बास्केट होती है, बड़ी जाली वाली या बड़े सुराखों वाली, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से गुठलियाँ और छिलके अलग करने के बाद अभी हमने इनको वेस्ट नहीं करना। इनको हम अलग से एक बाउल में निकालते जाएंगे। अब एक बार जब हम इसमें से बड़े बड़े छिलके और गुठलियाँ अलग कर लेंगे, फिर हम लेंगे इस तरह से एक बारीक जाली। अब कुछ लोग इस पॉइंट पर इस मिक्सर को ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन हमने इसको बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि इसमें अभी भी इमली के जो सख्त काले वाले छिलके या जो जाला है वो मौजूद है। अगर हम इस पॉइंट पर इसको ब्लेंड कर लेंगे तो वो सब कुछ भी इसके साथ ही पिस जाएगा, जो कि शरबत में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम ब्लेंड करने की बजाय इस तरह से एक जाली की मदद से छान लेंगे। ज़ाहिर है इसमें थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन इसके नतीजे में आपको एक सिल्की स्मूथ और क्लियर पल्प मिल जाएगा, किसी भी इम्प्योरिटी के बगैर बिल्कुल साफ सुथरा। और इसमें पल्प की वेस्टेज भी ना होने के बराबर है। तो इस तरह से वेस्टेज को एक बाउल में निकालते जाएंगे, और जो इसका पल्प है इसको हम दूसरे बाउल में निकालते जाएंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने थोड़ी सी देर में ही सारा पल्प जो है वो अलग कर लिया है। अब ये जो वेस्टेज है इसमें भी हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 कप के जितना पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और छान कर जितना भी इसमें थोड़ा बहुत गूदा रह गया है इसको भी हम निकाल लेंगे। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए छानने के बाद सिर्फ गुठलियाँ और छिलके वगैरह ही बच गए हैं। सारा पल्प आप देखिए इसमें से कितनी अच्छी तरह से निकल गया है। तो अब इस पल्प को डाल देंगे वापस से एक साफ कुकिंग पैन में, क्योंकि अब हमने इसकी फाइनल कुकिंग करनी है। फ्लेम ऑन कर देंगे, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा मोटा मोटा है, लेकिन आपने इसमें पीस कर बिल्कुल पाउडर बनाकर ऐड करना है।
इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच रेगुलर वाइट नमक। ये तीनों चीज़ें ऐड करने से शरबत का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाता है। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं है या आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें साथ ही शामिल कर देंगे चीनी। अब इस रेसिपी के लिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इमली और आलू बुखारे दोनों हमने एक एक पाव लिए थे। कंबाइन करें तो दोनों का वेट आधा किलो है, तो उस हिसाब से हम इसमें 1 किलो चीनी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपसे चीनी और बाकी सारी चीज़ों की बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट शेयर की है, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या अगर आप कम चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं या कम नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नमक और ज़ीरे वगैरह को स्किप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो चीनी शामिल करने के बाद जैसे कि आपने देख ही लिया है, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है और फ्लेम को इसके नीचे हाई रखा है ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। साथ साथ आपने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें चीनी शामिल है, इसलिए ये बहुत जल्दी नीचे लग सकता है। इसके अलावा अब जब ये मिक्सर पकना शुरू होगा तो इस तरह से इसके ऊपर झाग भी आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम एक चम्मच की मदद से साथ साथ निकालते रहेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इमली और आलू बुखारे का ये मिक्सर पकने लग गया है। बस अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बस यहाँ पर आपने पकाकर इसको इतना थिक करना है कि ठंडा करने के बाद जैसे कि बाजार वाला शरबत होता है उसकी थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस उसी तरह की हो जाए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें हम चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। फ्लेम को ऑफ करने से पहले आप एक मरतबा इसकी थिकनेस चेक कर लें। अब सबसे पहले तो यहाँ पर अभी मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑफ किया है, बहुत तेज़ गर्म है, यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। फिर उसके बाद आप एक प्लेट लेकर 2-3 ड्रॉप्स इस शरबत के इसमें डालें। चंद सेकंड्स के लिए रुकें, हल्का सा इसको ठंडा होने दें। उसके बाद प्लेट को इस तरह से घुमाकर या टर्न करके चेक करें। यहाँ पर ठंडा होने के बाद इस शरबत की जो फाइनल थिकनेस होगी उसका आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। आप देखें, ना तो ये शीरे और शहद की तरह बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है। इसकी थिकनेस बिल्कुल इस तरह की है जैसे कि बाजार वाले लाल शरबत की होती है, जो कि अक्सर घरों में रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है। तो बस अब इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और लीजिए, ये है रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसकी थिकनेस। इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में भी रख दिया था, यहाँ पर ये हल्का सा ठंडा भी है। तो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इस थिक से शरबत को हमने स्टोर किस तरह से करना है ताकि जब भी हमारा दिल चाहे इससे हम शरबत तैयार करके उसको इंजॉय करें। इसको स्टोर करने के लिए शीशे की स्टेरलाइज्ड गर्म पानी से धुली हुई साफ और खुश्क बोतल का इस्तेमाल करना है। शीशे की बोतल का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है, स्पेशली किसी भी धात या मेटल के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना। अब जैसे कि मौसम गर्म है तो जाहिर है ये होममेड है, इसमें हमने कोई केमिकल वगैरह तो ऐड नहीं किया, इसलिए बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करें। बस यही आपको एहतियात करनी है, स्टोर करने के लिए स्टेरलाइज्ड खुश्क शीशे की बोतल का इस्तेमाल करना है। पानी का एक भी ड्रॉप इसमें ऐड ना हो, तो फिर ये शरबत फ्रिज में रखकर काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अब इस थिक शरबत से हमने पीने के लिए शरबत कैसे तैयार करना है, इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के बाउल में बर्फ़ शामिल कर दी है। आप इसकी जगह पर बड़े साइज़ का जग भी ले सकते हैं। फिर इस तरह के 2 से 3 बड़े साइज़ के चम्मच इसमें शरबत के शामिल करेंगे। शरबत टोटली आप पर डिपेंड करता है, हल्का टेस्ट रखना है तो आप शरबत थोड़ा सा कम ऐड करें, और अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा टेस्ट रखना है तो फिर इस शरबत को आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करें। इसके बाद इसमें 1 लीटर पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। अब बर्फ़ और पानी जो मैंने इसमें शामिल किया है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 4 गिलास शरबत सर्विंग के लिए तैयार है। आप चाहें तो आप ग्लास में इसकी सिंगल सर्विंग भी बना सकते हैं। ग्लास में थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी बर्फ़ डालें, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शरबत शामिल करके मिक्स करें और फिर उसके बाद इस मज़ेदार से ठंडे ठंडे इमली और आलू बुखारे के शरबत को इंजॉय करें। अब यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ ही बनाएं, सारी टिप्स और सारी मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक जहाँ-जहाँ पर इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उस बारे में भी मैंने वीडियो में आपको गाइड कर दिया है। तो अब इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।